क्या होता है एग्जिट पोल? एग्जिट पोल से कैसे किया जाता है चुनावी सर्वे? क्या है चुनाव आयोग की गाइडलाइन? भारत में कैसे हुई इसकी शुरुआत? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है। हरियाणा में आज एक ही फेज में 90 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद दोनों राज्यों के एग्जिट पोल शाम 6 बजे आने वाले हैं। एग्जिट पोल से चुनावी नतीजों की एक तस्वीर पता चलती है। आइए हम आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल क्या होता है और चुनाव नतीजों का कैसे अनुमान लगाया जाता है। एग्जिट पोल में एक सर्वे किया जाता है जिसमें वोटरों से कई सवाल किए जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया है। ये सर्वे वोटिंग वाले दिन ही होता है। सर्वे करने वाली एजेंसियों की टीम पोलिंग बूथ के बाहर वोटरों से सवाल करती है। इसका एनालिसिस किया जाता है और इसके आधार पर चुनावी नतीजों का अनुमान लगाया जाता है। भारत में कई सारी एजेंसियां एग्जिट पोल करवाती है। प्री पोल, ये सर्वे चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद और वोटिंग शुरू होने से पहले किए जाते हैं। जैसे 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान 9 अक्टूबर को हुआ था। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी। तो प्री पोल सर्वे 9 अक्टूबर के बाद और 17 नवंबर से पहले हो चुके होंगे। एग्जिट पोल, ये सर्वे वोटिंग की तारीख वाले दिन ही होती है। इसमें वोटरों का मन टटोलने की कोशिश की जाती है। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में हर चरण की वोटिंग वाले दिन ही सर्वे होता है। ये पोलिंग बूथ के बाहर किया जाता है और वोट देकर बाहर आने वाले लोगों से सवाल किए जाते हैं। पोस्ट पोल, ये सर्वे वोटिंग खत्म होने के बाद किया जाता है। जैसे 30 नवंबर को वोटिंग खत्म हो जाएगी। अब 1-2 दिन बाद से पोस्ट पोल सर्वे शुरू हो जाएगा। इसमें आमतौर पर ये जानने की कोशिश होती है कि किस तरह के वोटर ने किस पार्टी को वोट दिया है। एग्जिट पोल को लेकर भारत में पहली बार 1998 में गाइडलाइंस जारी हुई थी। चुनाव आयोग ने आर्टिकल 324 के तहत 14 फरवरी 1998 की शाम 5 बजे से 7 मार्च 1998 की शाम 5 बजे तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के नतीजों को टीवी और अखबारों में छापने और दिखाने पर रोक लगा दी थी। 1998 के आम चुनाव का पहला चरण 16 फरवरी को और आखिरी चरण 7 मार्च को हुआ था। इसके बाद समय समय पर चुनाव आयोग एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को लेकर गाइडलाइंस जारी करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1991 के मुताबिक जब तक सारे फेज की वोटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक एग्जिट पोल नहीं दिखाए जा सकते हैं। आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा सकते हैं। कानून के तहत अगर कोई भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान एग्जिट पोल या चुनाव से जुड़ा कोई भी सर्वे दिखाता है या चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। एग्जिट पोल के नतीजे कई बार एकदम सटीक तो कई बार गलत भी साबित होते हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे और चुनावी नतीजे एकदम उलट थे। 2004 में एग्जिट पोल में कहा जा रहा था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन जब नतीजे आए तो एनडीए 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया और 189 पर सिमट गया। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और यूपीए की सरकार बनी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।